Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट का डाउट है, नेट और पीएचडी में कौन सा बेटर है, किसमें आपको जॉब पहले मिलता है, क्या आप लोगों का स्कोप है और किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आगे जो नए नियम भी आप लोगों ने सुना, ड्राफ्ट आप लोगों का आया है, तो किस में आप लोगों को सबसे पहले नौकरी है। तो वो सारा 360 डिग्री इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मोस्ट ऑफ द डाउट, नेट या पीएचडी में आप बहुत ज्यादा स्टक रहते हैं कि क्या हमें पीएचडी करनी चाहिए, क्या हमें नेट करना चाहिए सिर्फ, तो वो सारी आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप लोगों का यहाँ पर क्वालिफाई वहां पर आप लोगों का क्लैरिफाई हो जाएगा। तो देखो, नेट या फिर पीएचडी सभी को पता है जो हायर एजुकेशन के अंदर मूव करने वाला है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है, एक तो ना सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @प्रीति पेपर वन या प्रीति पेपर वन यूजीसी नेट से आप सर्च करेंगे, यू विल गेट द टेलीग्राम लिंक और उसको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉमन कम्युनिकेशन चलता है। ठीक है, कोई भी सेशन है, पेपर वन पेपर टू क्लासेस है, कोई भी अपडेट है, कोई नोटिफिकेशन है, यहाँ पर हर सेशन को पिन किया जाता है, तो कोई भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा। हाँ जी। तो बैक टू द वीडियो, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, छोटा सा मैं ड्राफ्ट के बारे में आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में मदद हो, क्योंकि यहाँ पर अब लास्ट में आपको एक डिसीजन भी देके जाना है। कमेंट्स में बताना कि आपके अकॉर्डिंग या आपकी सिचुएशन क्या बोलती हैं, तो वो आप लोग पूरी वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, अगर आप लेटेस्ट ड्राफ्ट की बात करते हैं तो वहां पर जब 4.1 पॉइंटर को स्टडी करोगे तो वहां पर एपी की आप लोगों को क्वालिफिकेशन बोला गया। ठीक है, एकेडमिक लेवल 10 यहाँ पर मेंशन है। आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपका यूजी डिग्री, ठीक है, या तो आपकी यूजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि ड्राफ्ट के अंदर यूजी डिग्री कौन से लेवल के इक्विवेलेंट वहां पर मेंशन किया गया, बिकॉज एनटी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हायर एजुकेशन में ये पॉइंटर्स भी आपको याद रखने हैं। तो या तो यूजी डिग्री आपका कितना हो, 75%। ठीक है, और ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, या फिर क्या होना चाहिए, पीजी डिग्री आना चाहिए। क्या है आपका, पीजी डिग्री। ये आपका 55%, जो कि अभी भी आप लोग जब नेट देते हो तो जनरल कैटेगरी के लिए आप लोगों का ये मेंशन है कि नेट 55% फॉर जनरल कैटेगरी, एंड अगर आप रिजर्व से हैं तो आपका 50% है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, ये है लेवल 6 एंड दिस इज लेवल 6.5। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोग ये देखते भी हो, एनसीआरएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वगैरह है, तो वो टॉपिक्स भी आते हैं कौन सा किस लेवल पे डील करता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, पीएचडी इनमें से अगर है, और प्लस आपने पीएचडी कर रखा है, पहला काम तो ये है, एंड वर्ड यूज कर रखा है, इसके साथ क्या होना चाहिए, पीएचडी। और ये कौन से लेवल के इक्विवेलेंट बोला है, एनसीआरएफ लेवल 8 के बराबर। दूसरी कंडीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो क्या है, आपके पास क्या हो, पीजी डिग्री, और पीजी डिग्री कितने परसेंट, 55%, एंड आपने इक्विवेलेंट क्या कर रखा हो, नेट क्वालिफाई कर रखा हो। ठीक है, हो सकता है वो सीएसआई है, वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, सीएसआईआर है, या फिर वो आपका यूजीसी ने कंडक्ट किया है, या फिर आईसीआर ने कंडक्ट किया है। तो जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो एपी के लिए होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है पीजी डिग्री आप लोगों की, ये है एनसीआरएफ लेवल 7, जिसमें एमई एम टेक विद एटलीस्ट 55% और एन इक्विवेलेंट ग्रेड, या फिर मतलब पीजी जो यहाँ पर ये मेंशन किए गए हैं कुछ ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ उसका पीजी डिग्री की ही रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हुई एपी की एलिजिबिलिटी की बात। अब नेट और पीएचडी की इंपॉर्टेंस में बताती हूँ। देखो, आपके पास क्या है, नेट या पीएचडी, दो ऑप्शन है। ठीक है, नेट करना है या फिर पीएचडी करना है, उसके लिए आप लोगों ने प्लान ए प्लान बी। इसके लिए थोड़ा सा हम कैटेगरी वाइज रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है, जो आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया जाता है, आपको पता है पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए आप लोगों का यूजीसी नेट है वो कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, कि आपने यूजीसी नेट है, अगर क्वालिफाई किए तो मेजर यूनिवर्सिटी में उसी के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। करेक्ट। देखो, आपका रिजल्ट या तो आपने क्या किया है, ओनली पीएचडी, या फिर आपका नेट प्लस आपने पीएचडी के लिए, या फिर जेआरएफ नेट और पीएचडी, ये तीनों चीज आपने क्वालिफाई कर लिया है।
देखो, अब एक सजेशन आप लोगों के लिए जिससे आप ना खुद ही डिसाइड कर पाओगे। अब पहली चीज तो आपको ना प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। एक बच्चा ऐसा है जिसकी प्रायोरिटी है जॉब, जॉब इन द सेंस फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है, या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी है, हो सकता है एक एज लिमिट इश्यूज भी आ जाते हैं, फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, किड्स इश्यूज आ जाते हैं, तो वो बहुत अलग अलग एरियाज है, वो आपका पर्सनल डिसीजन है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। इस पिक्चर के बाद आपको मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या डिसीजन लिया है और क्या आप लोग यहाँ पर प्लानिंग किया है। देखो, अगर आपका ओनली पीएचडी है, ठीक है, सिंपल सी कहानी है, आपने मास्टर्स कर रखा है, देखो आप अपना यूजी करते हो, ठीक है, आप अपना पीजी करते हो और मास्टर्स आप लोगों का हो रखा है, ओनली पीएचडी आप लोगों ने किया है, तो एडमिशन अगर मिलता है तो आपको क्या है, लेना चाहिए, ठीक है, एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलता है तो आपको लेना चाहिए, सिर्फ ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है तो। अब यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है, आपको लगेगा मैम इसका क्या फायदा, कोई बात नहीं, आपने पीएचडी पे तो अपना रिजर्व कर लिया ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम फिर से नेट का अटेम्प्ट दे दीजिए, ताकि आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी है, जब तक पीएचडी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, उससे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर ले और किसी स्कूल सॉरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर पाए फॉर योर एपी जॉब। नेट अगर पीएचडी कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर दो फायदे मिलेंगे। जैसे ही कहीं भी किसी भी स्टेट में, मान लिया आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एचपीएससी है, राजस्थान से है तो आरपीएससी है, एमपीपीएससी है, तो आपके पास जॉब का भी ऑप्शन आ गया, आपके पास पीएचडी का भी, तो यहाँ पर आपने दोनों काम कर लेने हैं। और इधर आपके पास नेट अगर पीएचडी तो है, इधर आपके पास एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम भी आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ जेआरएफ स्कॉलरशिप। तो यहाँ तो आप लोगों के लिए काफी चीजें सेफ साइड में चली जाती हैं। तो पहली चीज तो पिक्चर यहाँ पर रिजल्ट की ये क्लियरिटी है। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या आती है, अब देखो ये भी आपके आई गेस क्लियर है, तो आपने यहाँ पर कौन सी प्लेस पे आप खड़े हो, कौन सी जगह पर आप खड़े हो, वहां पर क्या आपने डिसीजन लेना है। अब आती है नेट और पीएचडी की बात, जिसमें आप कंफ्यूज हैं। अब आपको डिसाइड करना है, देखो नेट अगर आपका है ना, नेट अब कहाँ पर पहुंचोगे, जब आप 3 साल का क्या करते हो, यूजी करते हो, 2 साल का आप पीजी करते हो, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक साथ, ठीक है, हालांकि इंटेलिजेंट बच्चा एक साइकिल में, ठीक है, 6 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में भी नेट निकाल लेता है। तो ये जर्नी आपकी नेट की है। अब इसके बाद आपको अपने स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म अप्लाई करने हैं, वो हो सकता है आपका आरपीएससी है, हो सकता है आपका एमपीएससी है, हो सकता है एचपीएससी है, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो, इसका अपना क्या रहेगा, इंडिविजुअल एग्जाम जाता है, वो क्वालिफाई करो, इंटरव्यू जाता है और तब आपको जॉब मिलती है। जॉब लेना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है, जॉब लेना इतना भी इजी नहीं है, आपको फुल एफर्ट्स लगाने पड़ते। तो ये साइकिल चलेगा नेट के बाद, करेक्ट है। अब आपने मान लिया पीएचडी की है या पीएचडी करने वाले हो, तो इधर भी देखो, 3 साल आप यूजी पे लगाओगे, 2 साल आपने पीजी पे लगाने हैं, ये लगाएंगे आप लोग। यहाँ पर नेट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हो तो नेट आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा। और अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, नेट आपने कर लिया तो पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं आप, और आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो तो मान के चलो 4 से 5 साल आप लोगों का किस में लगता है, पीएचडी में लगता है, ठीक है, लग ही जाता है। रेगुलर मोड में करते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो, तो इतना टाइम तो मतलब आप मान के चलो, 4 साल तो आप मान के ही चलो कि आपको वहां पर लगता ही लगता है। तो ये आप लोगों का है पीएचडी की जर्नी। तो अब आप देखो आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी सिचुएशन आपको क्या अलो करती है। इधर अगर आपने कर लिया, एक बेनिफिट क्या है पीएचडी में एनरोल करना, देखो मिस मत करो। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे रिसर्च में कैरियर बनाना है, ठीक है, हायर एजुकेशन में कैरियर बनाना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पीएचडी में एडमिशन, ओनली पीएचडी भी होता है ना, तो ले लो, उसके साथ साथ नेट ट्राई करो, जॉब निकलती है, जॉब के लिए ट्राई करते जाओ। तो वो चीज आपके लिए एक कहते हैं ना, एक ही तीर से दो निशाना, वो चीज उस कॉन्टेक्स्ट में क्या करेगी, आपका काम करेगी और आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट डेफिनेटली लेके आएगी। सो उम्मीद करती हूँ मोस्ट ऑफ द पॉइंटर्स आप लोगों के यहाँ पर क्लियर है। कोई भी अगर ऐसा डाउट आता है जो यहाँ पर लगता है कि मैम अब नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि देखो डिसीजन मेकिंग अब आपके ऊपर है, मेरी सिचुएशन अलग है, ठीक है,
आप लोगों की सिचुएशन अलग है। लेट्स सपोज मैंने जब अपना नेट क्वालिफाई किया तो मैं उस टाइम पे पीएचडी में एनरोल नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ माय पर्सनल इश्यूज। मैंने लेट अभी जस्ट एनरोल किया है लास्ट ईयर। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सिचुएशंस आपको क्या बोलती है, और वो डिसीजन आपका है। करेक्ट। बाकी कोई भी अगर डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, और आपको यहाँ पर क्या डिसीजन लेना है ये भी जरूर बताइएगा। और ये जो डाउट्स है, आई ट्राइड माई बेस्ट कि बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को मैं बहुत ही पोस्टमार्टम कर पाऊँ हर चीज का। ओके, एंड ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन द सेम। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो क्या है, रंग उत्सव सेल है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप लोगों के लिए लेके आया है, जिसमें यूजीसी नेट और सेट इंग्लिश बैचेज आपके लिए हैं। 5999 के अंदर आप लोगों को 6 मंथ का आप लोगों का जून 25, अभी आपका मार्च है, ठीक है, जून 25 एग्जामिनेशन डेट तक आप लोगों का क्या रहेगा, यहाँ पे ये वैलिडिटी रहेगा। डिस्काउंट के लिए बॉटम बार पे भी दिया गया है, यू कैन अप्लाई प्रीति एज ए फैकल्टी कोड। ये कोड आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पेपर 1, पेपर 2, लाइव क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और अगर आप सोचते हैं कि हमें एपी के लिए भी तैयारी करनी है, नेट और सेट के लिए भी करनी है, कंबाइन वे में जाना चाहते हैं, तो कंबाइन आप लोगों का है 12,499 का, ठीक है। और 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन रहेगी। एंड सिमिलर यू कैन अप्लाई प्रीति एज फैकल्टी कोड, ठीक है। ये कोड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डिटेल के लिए गूगल फॉर्म आपको दिया है कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं, सो दैट टीम कैन कनेक्ट विद यू, और टीम आपकी फिर हेल्प कर देगी। So students, don't forget to like and share this important session. Subscribe the channel for all kind of latest update. And उसी के साथ साथ अपना valuable feedback comment section में जरूर दीजिएगा। Bye bye, take care.